भारत में ही ना अभी तो पूरे संसार में बहुत सारी योगा क्लासेस। योग का उद्देश्य दिया गया शास्त्रों में वो ये है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिद्धि निरुध्य च मूर्धनि अध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो भगवान बता रहे हैं, देखिए 6ठे अध्याय से योग के बारे में बात हो रही है। अब बता रहे हैं योग का उद्देश्य क्या है। आप देखते हैं भारत में ही ना अभी तो पूरे संसार में बहुत सारी योगा क्लासेस करते क्या है, थोड़ा आसन लगाते हैं, थोड़ा प्राणायाम करते हैं, न यम न नियम न प्रत्याहार। जब तक प्रत्याहार नहीं होगा तो ध्यान कैसे लगेगा, धारणा कैसे होगी, समाधि कैसे होगी। वो तो उद्देश्य है ना, समाधि लगना तो उद्देश्य है। तो प्रत्याहार की बात यहाँ पे भगवान कर कि योगी प्रत्याहार के स्टेज पे जब आता है उसके बाद वो धारण करता है, अपना ध्यान कहीं लगा पाता है, मन को वश में करना और इंद्रियों को वश में करना। इसीलिए योग करते हैं ना लोग। आजकल योग सिर्फ जो हो गया है शरीर को पुष्ट करना और शरीर को पुष्ट करके और ज्यादा भोग में लगाना। यानी जो योग का उद्देश्य दिया गया शास्त्रों में वो ये है कि इंद्रियों को मन को वश में करके भोग से निकाल के और भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। आज आप भोग में लगा रहे हो इंद्रियों को और मन को, और उसको लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भोग करने के लिए इंद्रियों और मन को जो तुष्ट रखना है उसके लिए योग कर रहे हैं लोग। लोग बोलते स्ट्रेस बहुत हो गया, एंग्जाइटी हो से, इसलिए योग करो। और एंग्जाइटी और स्ट्रेस हट जाएगा योग से, फिर क्या करेंगे, फिर भोग करेंगे। लेकिन समझ नहीं रहा है आज का मनुष्य कि भोग ही उसके दुख का कारण है। भगवान आगे बताएंगे इसी अध्याय में कि दुखालय है। भोग करने की प्रवृत्ति तो दुख लाती है और हम योग का सहारा ले रहे हैं और भोग करने के लिए तो टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, कुछ समय के लिए हमको आराम मिलता है, क्योंकि योग करते हैं तो मन को शांत तो करता है कुछ समय के लिए। लेकिन फिर भोग में लग जाते हैं तो फिर मन उत्तेजित हो जाता है, फिर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नो सॉल्यूशन, यही सब चलते रहता है। तो आहार क्या है जो हम मुख से खाते हैं उसको सिर्फ आहार नहीं बोलते। पांचों इंद्रियों से हम जो लेते हैं, हम अपने मुख से जो खाते हैं, आंखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं और त्वचा से जो स्पर्श करते हैं, ये सब आहार है। शरीर को तो आहार मिलेगा लेकिन ये आहार बनता है मन के लिए। आप कुछ खाते हैं बहुत अच्छा लगता है, कुछ खाते अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगा, मन को। तो प्रत्याहार जो 5वीं स्टेज है अष्टांग योग में, प्रत्याहार मतलब प्रति आहार, आहार को मना करना। मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं सुनना है, जो भौतिक चीजें हैं उनसे दूर रहना है। तो मन को आप गलत पोषण दोगे नहीं तो मन भी सही दिशा में आ जाए। तो योग का उद्देश्य क्या है, इंद्रिय भोग को मना करना और मन को नियंत्रण में रखना। अब इस संसार में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं मन को वश में करने का, इंद्रियों को भोग से दूर करने का। जब भोग सामग्री होती है, इंद्रियां और मन उसमें ऐसे समा जाते हैं, वो भोग की वस्तु भी मन और इंद्रियों में घुस जाती है और इंद्रियां और मन भी भोग की वस्तु में घुस जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है इसको अलग करना। अभी तो हम योग करने की परिस्थिति में भी नहीं है, तो इसलिए भगवान ने बहुत सरल हमारे लिए एक प्रोसेस बनाया है स्पेशली कलयुग के लिए। अब वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें होता क्या है, जब आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, देखिए हम इंद्रिय भोग को नहीं बोलते हैं तो हमारी इंद्रियां भोग के लिए ज्यादा ललायत हो जाती, लालच बढ़ जाती। मन को नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं, मन और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि बहुत बल चाहिए। तो भक्ति योग के द्वारा, इस हरे कृष्ण महामंत्र जप के द्वारा आप क्या कर रहे हो, आप अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हो। कभी कोई व्यक्ति गलत आदतों में फंस जाता है, बेचारा बहुत छोड़ने का प्रयास करता है। हमने कुछ वीडियोस देखते हैं रिहैब सेंटर के, जो ड्रग्स में फंस गए हैं, बहुत दुखी है। तो ड्रग्स ले रहा है तो भी दुखी है, छोड़ रहा है तो भी दुखी है, बहुत परेशान है। लेकिन प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए 1966 में, उन्होंने प्रचार चालू किया इस्कॉन स्थापित करके, तो बहुत सारे लोग थे जो ड्रग्स लेते थे, उनको होश नहीं रहता था, इतना ड्रग्स लेते थे। लेकिन प्रभुपाद ने सबको
हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए और कीर्तन करने के लिए बोला। बोले कुछ मत करो, सिर्फ जप करो, कीर्तन करो और भगवत गीता भागवत का उपदेश जो मैं दे रहा हूँ उसको सुनो। बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट थे, जो ड्रग्स लेते थे, नौजवान जो लड़के लड़कियां थे, धीरे 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 उनका आदत ही छूट गया ड्रग्स का। क्या हुआ? हरे कृष्ण महामंत्र से हृदय शुद्ध होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो बाहर से कुछ आवश्यकता की जरूरत ही नहीं होती, बाहर से हमको कुछ और नहीं चाहिए। अगर अंदर इच्छाएं भरी पड़ी हैं और बाहर वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है, विषय वस्तु। मान लीजिए आपकी बड़ी इच्छा है महंगी वाली BMW कार खरीदने की और BMW कार का शोरूम सामने है, तो इच्छा को रोक पाओगे? और पैसा भी है, इच्छा को तो नहीं रोक पाएंगे। तो बाहर की चीजों को मना करना योग का प्रोसेस है, लेकिन वो बहुत कठिन है क्योंकि अभी विषय वस्तु जो वैरायटी आ गई बहुत ज्यादा है। अभी इतनी वैरायटी हो गई, हम किस किस को मना करेंगे? तो इसीलिए हृदय को शुद्ध करना है। अंदर से ही भौतिक इच्छाएं खत्म होंगी। और वो कैसे होंगी? हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। लोग सोचते हैं इच्छा पूरी नहीं हो रही है इसीलिए मैं दुखी हूँ। इच्छा न पूरी होने के कारण आप दुखी हैं, ठीक है। आपको लगता है इच्छा पूरी हो जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे। जैसे ही आप 10 रुपए की इच्छा होगी, उस 10 रुपए की इच्छा को पूरी करोगे, 50 रुपए की इच्छा हो जाएगी। 50 रुपए की इच्छा पूरी करोगे, 100 रुपए की इच्छा हो जाएगी। इच्छाएं तो बढ़ती रहनी है। आपके पास तो अंबानी जितना पैसा आ जाएगा तो भी क्या इच्छा खत्म होगी? उनसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं तो उनकी इच्छाएं खत्म हो गई। इच्छा तो कोई अंत नहीं है ना, इसीलिए इच्छा पे ही ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जब हम उच्चारण करते हैं वो हमारे कानों के द्वारा हृदय में जाता है और हृदय को अंदर से प्रोसेसिंग करके शुद्ध करता है। इच्छाओं को आपके क्या करता है? आपके हृदय में वो एंटीवायरस चलाता है, क्योंकि वायरस तो अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं है। दो चीजों को रिएक्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? जैसे आपको आग लगानी है तो ईंधन चाहिए और ईंधन होता है ऑक्सीजन। अगर किसी कमरे में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, आग नहीं लगेगी। और किसी कमरे में ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन आग फिर भी नहीं लग रही क्योंकि आग नहीं है। तो अग्नि भी चाहिए और उसका ईंधन जो ऑक्सीजन है वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो हमारे मन में गंदी इच्छाएं भरी पड़ी हैं, भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं और बाहर वस्तु भी अवेलेबल है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है। पहले के युगों में बाहर उतनी वस्तुएं नहीं थी और इच्छा भी कम थी। तो अब भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा क्या करने का कोशिश कर रहे योगी लोग? बाहर से काटने का प्रयास कर रहे हैं इच्छाओं को, लेकिन नहीं हो रहा है। भक्ति के द्वारा अंदर से हृदय शुद्ध हो। जब हृदय शुद्ध होगा तो भले बाहर कितना भी विषय वस्तु रहे, हमारी इच्छा नहीं होगी, हम संतुष्ट रहेंगे, हम चलते रहेंगे। तब आपको असली आनंद मिलेगा। फिर आप इस संसार में रहो चाहे भगवान के धाम में रहो, दोनों ही अवस्थाओं में आप सुखी रहोगे, आनंद में रहोगे। इसीलिए जो आनंद प्राप्त करने का प्रोसेस है वह है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र और भगवत गीता। हरे कृष्ण।